हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का सैम्पल पेपर लेकर आ रहा हूँ साइंस का। ये सेट नंबर 3 है सैम्पल पेपर का। अगर वैसे तो ये चौथा सेट है, अगर हम सीबीएसई वाले को भी ऐड करें तो अब तक 80 क्वेश्चन अब तक अपलोड हो जाएंगे एमसीक्यू के। प्लीज़ आप लोग इसे देखते रहिए, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा। तो देखो यार, एक नंबर वाले क्वेश्चन गलत नहीं हो। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा है ना कि गलत हो गया तो फिर आपको उसमें हाफ 0.5 कुछ नहीं मिलने वाला। गलत तो गलत होता है। ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अपने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ कि कितने क्वेश्चन है, कौन से कितने नंबर का है। अगर किसी को नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है, पहला वाला सीबीएसई वाला गाइडलाइन। ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना समय वेस्ट किए हुए। समय भी वेस्ट नहीं करना है, कम से कम कोशिश करना है 15-16 मिनट में 20 क्वेश्चन कर ले हम लोग यहाँ पर। ओके, पहला क्वेश्चन है ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट। कह रहे कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डाला जा रहा है, तो एक स्टूडेंट को क्या ऑब्जर्वेशन होगा ये बताना है। वो क्या ऑब्जर्व, ए डल ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म, ऐसा वो ऑब्जर्व कर रहा है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ग्रेइश ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो रहा है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वाइट कोटिंग फॉर्म हो रहा है, या फिर वो कुछ नहीं कर रहा है ऑब्जर्व। तो इसमें से जो सही होगा वो ऐसा फील करेगा। ठीक है, बी वाला फील करेगा, वो ग्रेइश ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो रहा है, उसे ऐसा फील होगा। ठीक है, चलते हैं सेकेंड वाले पे। विच एटम इज रिड्यूस व्हेन व्हेन एनी एलिमेंट ई इज बॉन्ड इन एयर। तो ये होगा ऑक्सीजन। ये होगा ऑक्सीजन, पहला ही सही है। थर्ड का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर एसिडिक इन नेचर। इसमें से कौन सा एसिडिक होता है? जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिंगल बॉन्ड है, C3H है ना। CH4 ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला क्या है, इसका नाम क्या है ये बताओ। C12H22O11, इसका क्या नाम है? जनरली से हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी, C2H2, ये सही है। ठीक है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज बाई। वाटर में जो हार्डनेस आती है वो कहाँ से आती है? तो वाटर में हार्डनेस मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के मिलने से होती है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl2, इस सब के मिलने से होता है। तो ऑल ऑफ दिस मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका, चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एन आयरन नेल इज सस्पेंडेड इन CuSO4 सोल्यूशन एंड केप्ट फॉर ए वाइल। है ना, आयरन नेल को हम लोग डालते हैं कुछ किसी सोल्यूशन में। ठीक है ना, ये सोल्यूशन कैसा है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का। ठीक है ना, तो बताना है कि क्या होगा इसमें। इसमें भी क्या टर्न हो रहा है, ग्रीन है ना, कैसा हो रहा है? करेक्ट, पहला कह रहा है टर्न ग्रीन एंड नो कोटिंग फॉर्म। टर्न ग्रीन, कोटिंग विल बी फॉर्म। टर्न रिमेन ब्लू, कोटिंग इज फॉर्म, है ना। रिमेन ब्लू एंड नो कोटिंग फॉर्म, क्या होगा? सोचना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, एक्सपेरिमेंट वाला। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पता है ना, पढ़े हम लोग, है ना। करेक्टरिस्टिक क्या है? तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है, सही बात है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग मेटल्स, है ना। इसमें से कौन सा, है ना, नहीं देता है हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ? तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है HNO3, H2SO4, HCl, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ फ्यू ईस्टर्स आर गिवन बिलो। कुछ ईस्टर्स के यहाँ पे IUPAC नेम दिए हुए हैं, तो बताना है इसमें से कौन सा। कह रहे कि द ईस्टर एस विच कंटेन 10 हाइड्रोजन एटम, है ना। इस ईस्टर में क्या है? 10 हाइड्रोजन है। और किस में 10 हाइड्रोजन होगा ये बताना है ना। इस गिवन में से 1 2 3 4 में से कौन सा, इसमें 10 हाइड्रोजन होंगे ये बताना है। ABCD ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग चूज कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहले में बनेगा और तीसरे में बनेगा। ठीक है, एथाइल प्रोपोनेट में और मिथाइल ब्यूटेनोएट में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं 8 पे। 8 क्या कह रहा है? अंडर द हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप एपिडर्मल पील ऑफ ए लिफ सोर्स। अगर
हाई पावर माइक्रोस्कोप के पास पिल को ले जाते हैं तो हमें क्या क्या दिखेगा वहाँ पे, ये बताना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, ए बी सी डी में से। इसमें दिखेगा क्या, स्टोमाटा सराउंडिंग बाई ए पेयर ऑफ गॉड सेल, यही हमें दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिखेगा। 9 चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में कौन दिया था, ये बताना है। तो ये लैमार्क दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, टू फेजेज ऑफ कवरिंग द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, जो दो फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ये क्या क्या उसके नाम है, ये बताना है। ठीक है, आप लोग ABCD देख सकते हो, इसके नाम क्या हो सकते हैं। जो इसका आंसर है वो ये दोनों ही होंगे, प्रोलिफरेटरी और सेक्रेटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स तो सबको पता होगा, आई थिंक सबको ही पता होगा, है ना, जॉर्ज मेंडल। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, रेस्पिरेशन के समय में गैसेज एक्सचेंज करता है कहाँ पर, किस पार्ट में। ऑप्शन है एल्वोली ऑफ लंग्स, थ्रोट एंड लैरिंग्स, एल्वोली एंड थ्रोट एंड ट्रेशिया एंड लैरिंग्स। तो सही आंसर है एल्वोली ऑफ लंग्स। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे 13 पे। स्टेट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, याद रखना सर्कुलर लूप के एक्सिस पे रखा जा रहा है। ठीक है, एक्सिस पे के, है ना, एक्सिस पे रखा जा रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टेट कंडक्टर ऑन द लूप इज, कितना फोर्स एग्जर्ट होगा स्टेट कंडक्टर पे, ये बताना है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। इन द प्लेन, पहला दिया है इन द प्लेन ऑफ लूप टुवर्ड द सेंटर, बी है 0, ये 0 होगा, बी वाला सही दिया हुआ है ना। 14 चलते हैं। 14 का देखो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर क्योंकि सॉल्व, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करके, इसलिए मैंने मैथ्स की भी कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सॉल्व करने का सिस्टम नहीं है अभी। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू डू इट। ओके, तो इसका 14 का बस मैं आंसर बता देता हूँ आपको क्या होगा इसमें। तो ये 320 वोल्ट सप्लाई इससे, इसमें ऑप्शन आएगा ये 15 एम्पियर। ठीक है, 15 एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। फॉरेस्ट, एक्वेरियम, ग्रासलैंड और डिजर्ट। ठीक है ना, इसमें से ABCD दिया हुआ है। तो देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा है। अब देखो एक्वेरियम को, ये क्या है, ये एक प्रकार का, है ना, हम लोग खुद से उसे बनाते हैं एक्वेरियम को, है ना। तो ये तो होगा नहीं, कट जाएगा। ACD सही होगा। ACD कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में। ठीक है, 16 का देखते हैं। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सिंथेसाइज करते कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हैं डिकम्पोजर, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसर्शन और रीजन दोनों है। एसर्शन में दिया हुआ MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl Cl2 प्लस H2O इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ये सही बोल रहा है कि ये दोनों ही हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जहाँ दोनों होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बिल्कुल पहला एसर्शन सही है। रीजन करेगा MnO2 ऑक्सीडाइज HCl, ये MnO2 जो है HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि एंड गेट रिड्यूस MnCl, और ये भी सही है। तो यहाँ पे रीजन भी सही दे रहा है इसका। ठीक है ना, तो बोथ AR सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ए ऑप्शन सही करेंगे का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स और बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो ये सही बात है, होते हैं, है ना, इसमें कोई, है ना, शक करने वाली बात नहीं है कि नहीं होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर रेप्टाइल्स, ओ नहीं, एम्फीबियंस, फिशेस, नहीं, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, तो रीजन गलत दिया हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 19,
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट फ्लो थ्रू, क्या कर रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर ऑफ कैरिंग करंट सर्कुलर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज करंट। ठीक है, बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, ये सही दे रहा है कि इंक्रीज होता है जब हम लोग करंट को बढ़ाते हैं तो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, सर्कुलर लूप उसका और भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे उसका करंट को। तो पहला सही है। रीजन क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। कह रहे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो क्या ये सही है? नहीं भाई, अभी मैंने बताया ना, करंट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, बी वाला रीजन गलत है, तो बस 19 को हम लोग कट कर देंगे, है ना। 19 का रीजन गलत है तो कौन सा होगा सही, सी वाला, ठीक है ना। ए ट्रू है बट और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एसर्शन दिया हुआ है, रिसाइकलिंग इज द वे ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो येस, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस, ठीक है ना, तो ये बहुत सही दिया हुआ है। और कह रहे कि रीजन दिया हुआ है कि ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट वेयर दे आर मेल्टेड, ठीक है, एंड मोल्डेड मेक न्यू प्लास्टिक। बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखो ये सही दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना इस क्वेश्चन में कि ये ए वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ए में क्या था, ए में था कि रिसाइकलिंग द वे। अब रिसाइकलिंग के बारे में कुछ बता नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, और मैनेजिंग प्लास्टिक के बारे में नहीं बता रहा है। तो मतलब कि ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन, है ना। ये इंडिविजुअली सही है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है इसको। तो ये रहा आज का पूरा डिस्कशन। अगर आप लोग इच्छुक हो क्वेश्चन को देखने के लिए सेक्शन बी का, तो प्लीज़ आप देख सकते हो सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है। ओके, यू कैन सी। और आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप खुद से लिखने का प्रयास कर सकते हो कि मैं इसके बारे में कितना लिख पा रहा हूँ, कितने वर्ड्स लिख पा रहा हूँ, कितने मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक बार मैं सर्च करूँ बुक में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, और जो नहीं आ रहा है बस उसको सिर्फ हमें क्या करना, तैयार करते रहना है। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसमें से कौन सा नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको एक बार पढ़ लो, कॉपी पे लिख लो। ऐसे ही 10 20 50 10 20 25 कर लो ना, बस आपका काम हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है कुछ। ठीक है, अब इसमें से देख लो जो आ रहा है, ठीक है, उसको स्किप करो, उसको एक बार सॉल्व कर लो, हाँ आंसर आ गया, ठीक है। अब जो नहीं आ रहा उसको आप लिखो, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। सेक्शन डी यही है, ठीक है। और 39 तक यहाँ पे चलेगा क्वेश्चन, 37, 38, ठीक है। तो आप वो डायग्राम वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 39, ओके, 39 में इधर, ठीक है, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।